वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज का हमारा जो एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका न्यू सिलेबस, इसका हम कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3t अब -2/4 है, इसके बाद माइनस है विद इन ब्रैकेट 2t + 3/3 है इक्वल टू 2/3 - t है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला तो हमने इसे 3t - 2/4 है, इसका मतलब 4 क्या है कि 3t के नीचे भी है और 2 के नीचे भी 4 है, इसका मतलब ये होता है। तो हमने इनको पहले अलग अलग कर लेना है। इसको हमने 3t/4 कर लिया है, यहाँ पर -2/4 कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर हमें मेन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो माइनस है ये दोनों नंबर्स में जो है ये इनके साइन चेंज होंगे। जब माइनस बाहर होता है ब्रैकेट में तो अंदर के ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2t और ये हो जाएगा आपका -3। लेकिन दोनों के बेस में दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए अपन 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये -3 है, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। इक्वल टू, अब इधर वाला देखते हैं हम, 2/3 - t/1 लिख सकते हैं। इसके बाद इस लाइन में हम देखते हैं 3t/4। अब हम ट्रांसपोज वाला हमें काम करना है। ट्रांसपोज का रूल्स मैंने अच्छी तरह से कवर किया हुआ है पिछले वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। इसमें 3t/4 करेंगे, उसके बाद ये जो -2t/3 है ये आपने यहाँ लिख देना है। और इसके बाद हम राइट साइड में देखते हैं, यहाँ पे -t/1 है, इसको अपने लेफ्ट साइड में आप लाएंगे तो ये माइनस का जो साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये +t/1 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर ये 3t/4, 2t/3 और t, ये वाले हमारे तीनों जो है कवर हो चुके हैं। अब राइट साइड में हमारा हम देखेंगे कि 2/3 है, इसे हम ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और कोई नंबर्स हमारे नहीं हैं। और दूसरा हमारा जो है यहाँ पे -2/4 है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये +2/4 हो जाता है। और -3/3 है, राइट साइड में ले जाएंगे तो +3/3 हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब फ्रैक्शन वैल्यू का सॉल्यूशन हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। यदि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो हमें एलसीएम लेने पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 और 3 यहाँ पर भी हैं और 3 4 3 यहाँ पर भी है। तो यदि हम इनको करके देखते हैं तो इनके हमारे जो है एलसीएम 12 ही आएगा। चलिए कैसे आएगा, यहाँ पे 4 3 है, एक 3 और भी होता तब भी कोई अंतर नहीं पड़ना था। तो 2 2 जा 4, ये 3 हो गया, 2 1 जा 2 3 लिख दिया आपने, और 2 2 जा 4 3 जा आपका ये 12 आपका एलसीएम हो गया। इसके तरीके हमें पता है कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं, इनके हमें डिनोमिनेटर सबके सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 12 यदि हमारा एलसीएम आया तो सबसे नीचे हम 12 लिख देते हैं, 4 3 जा 12 आएगा। फिर अब यदि यहाँ पे आपने त्रिज्या किया तो ऊपर भी त्रिज्या करना पड़ेगा, तो 3t × 3 इसलिए हमने किया है। सेम में 3 4 जा होगा तो 2t × 4 होगा, सेम 1 12 जा होगा तो t × 12 होगा। ये आपको समझ में आ गया। सेम इनका भी एलसीएम आपका 12 आया है, तो 3 4 जा है तो 2 × 4 करना पड़ेगा, प्लस 4 3 जा होता है तो 3 × 2 करना पड़ेगा, या 2 × 3 करना पड़ेगा, प्लस 3 4 जा होता है तो ऊपर भी आपको न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 4 आपने कर दिया। अब हमें इस सॉल्व करना है। अब जब भी आपका वेरिएबल इसके साथ है और नंबर्स का कोई मल्टीप्लाई आपने करना है तो आपका नंबर का होगा, इसका जो कोफिशिएंट है तो 3 × 3 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और टी आपका ये इस तरह आपने लिखना है। उसके बाद 2t × 4 करेंगे तो 4 2 जाए 8 और ये t 80 हो जाएगा, प्लस t × 12 करेंगे तो 20 हो जाएगा, अपॉन जो है 12 आप नीचे रख देंगे। 2 4 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 3 4 जा आपका 12 हो गया, और नीचे आपका 12 आ गया। अब जब दोनों इक्वल का साइन बीच में है और आपका दो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपस में कट जाते हैं। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है, अब ये जब हमारे 12 दोनों आपस में कट गए, इसके बाद 9t और आपने ये 12t, ये प्लस प्लस वालों को हमने एक साथ ले लिया। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें एक प्रोसीजर जो है सीखना चाहिए, उस चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 9t + 12t आपने कर लिया, और माइनस आपका 8t ये हो गया, प्लस 12 6 और 8 को आप प्लस करेंगे 26 आएगा, और 12 और 9 आपने प्लस किया और 8 इसमें माइनस कर देंगे तो आपका 13t आएगा, 13t = 26। अब एक नंबर है, इसका कोफिशिएंट है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 13 × t है। तो जब आपका ये नंबर राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं आपके डिवाइड हो जाता है, तो t = आप 26/13 करेंगे, और इसको आपने जब इसको कट करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 1 जा 13 और 13 2 जा 6, तो देयरफॉर योर आंसर इज़ 2। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन आई होप पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पर m माइनस विद इन ब्रैकेट m - 1/2 है, इक्वल टू में 1 माइनस और विद इन ब्रैकेट m - 2/3 है। अब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर आपने यहाँ पर m के नीचे कुछ नहीं है तो आप इसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। माइनस है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, या पिछले इसी क्वेश्चन में हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, कि यदि माइनस है और ब्रैकेट है तो अंदर के दोनों साइन जितने भी आपके यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे m+ का है तो माइनस हो जाएगा,
1 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद 2 जो है दोनों का डिनोमिनेटर है, तो आपको इसको अलग अलग आपने लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 1m/1 माइनस m/2 और प्लस 1/2, ये साइन क्यों चेंज हुए ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सेम वे यहाँ भी इसी तरह है, 1/1 लिख सकते हैं, माइनस आपने क्या करना है कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, m/3 कर दिया आपने, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/3 लिख सकते हैं। आई होप आपको ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, m/1 माइनस m/2 प्लस m/3। ठीक है, ये हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, जो आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनको हमने यहाँ पे चेंज किया। जो m की वैल्यूज़ थी यहाँ पे m/1 यहाँ है, ये हमने लिख लिया, m/2 हो गया। उसके बाद m/3 हमारा राइट साइड में है, जब इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारी 3 वैल्यू m वाली हो गई। इसके बाद राइट साइड में देखते हैं हम 1/1 है और प्लस 2/3 है, हमने एक साथ लिख लिया। इधर वैल्यू हमारे लेफ्ट साइड में प्लस 1/2 है, इसको जब राइट साइड में अपन ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक ये आपका ये स्टेप भी पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं किससे वही फ्रैक्शन के प्लस और माइनस वाला हमें काम करना है। तो यहाँ पर 1 2 इनके तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 2 3, ये 2 या 3, 1 का कोई वैल्यू तो है नहीं इतना यहाँ पर। तो 2 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 3 और 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 हो गया। सेम वे आपने क्या करना है, जब 6 हो गया तो 1 6 जा होता है 6, इनका डिनोमिनेटर आपको 6 कर लेना है एक साथ। उसके बाद आपका 1 6 जा 6 होता है, तो आपको न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो m × 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 3 जा 6 होता है, तो ऊपर वाले में भी m × 3 करना पड़ेगा, और 3 2 जा 6 होता है तो ऊपर भी m × 2 करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ भी है, 6 आपने लिख दिया, 1 6 जा है तो डिनोमिनेटर में 6 लाना है, तो न्यूमरेटर में आपको 6 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो 1 × 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका 6 है, तो 3 2 जा 6 होगा, तो आपको 2 2 जा 4 यहाँ भी करना पड़ेगा। उसके बाद 2 3 जा 6 होता है, तो 1 × 3 3 करना पड़ेगा। ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद m × 6 करेंगे तो 6m हो गया, m × 3 करेंगे तो आपका 3m होता है, m × 2 करेंगे तो 2m होता है। हम इनके नंबर्स या क्वेश्चन पहले इनके लिख दिया जाता है, m3 नहीं लिखा जाता है, 3m लिखेंगे, 2m लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 6 × 1 करेंगे 6 हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 1 × 3 करेंगे तो -3, ये माइनस लाइन है -3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में माइनस ये आपका जो 6 है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी इसको कवर किया है कि यदि आपके दोनों जगह सेम, यदि इक्वल के दोनों साइड के जो फ्रैक्शन हैं, यदि इनके डिनोमिनेटर सेम हैं तो, या न्यूमरेटर सेम है तो वो आपस में कट जाते हैं, सेम है तो। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों यदि हट गए तो इसके बाद हम देखते हैं कि 6m, ये प्लस वैल्यू है, ये प्लस वैल्यू, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। 6 + 2 हो गया हमारा 8m, और माइनस आपने कर दिया 3m। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि 6 + 4 हो गया 10, और ये -3 आपने कर दिया। 8m - 3m, तो ये होगा 5m, और 10 - 3 होगा 7। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। अब इधर जब राइट साइड में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज जब होगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो m = 7/। अच्छा, इसके बाद जब यहाँ पर 8m - 3m हो गया तो = 10 - 3 आपने कर दिया। इसके बाद 8m में 3m माइनस करेंगे तो 5m हो जाएगा, और 10 - 3 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर 5 और m के बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो m = 7/5 हो जाएगा। आई होप आपको 5 और 6 दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।